यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब बटन में क्लिक कर लेंगे और नोटिफिकेशन आइकॉन को ऑन कर लेंगे ताकि हमारे सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम महादेव से जुड़ी एक घटना के बारे में बताने जा रहे हैं और जिसे सुन के आपके मुंह से केवल एक ही आवाज निकलेगा, हर हर महादेव। दोस्तों, यह एक सच्ची घटना है। ये घटना बिहार के एक छोटा सा गांव में रहने वाले मोहन दास की है, जिन्होंने इस घटना का साक्षी आज से 10 साल पहले बने थे। तो चलिए जानते हैं वास्तव में वो घटना क्या है। प्रिय दर्शकों, अद्भुत भारत दर्शन के एक और नए वीडियो में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबों से एक छोटा सा अनुरोध होगा। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इस घटना के साक्षी मोहन दास कहते हैं कि उनके गांव में आज से 10 साल पहले एक बूढ़ा आदमी रहते थे, जिनका नाम था हीरालाल शर्मा। वे बहुत ही ईमानदार व्यक्ति थे और रात को सोते हुए वो बस एक ही सपना देखते थे कि उनके घर के पास एक नदी है और जिनके आसपास कहीं जमीन के नीचे एक शिवलिंग है, और ये एक ही सपना हीरालाल को बार बार आता है। यह देख उन्होंने गांव में एक सभा बुलाया और उस सभा में वो अपने सपने के बारे में सभी को बताता है। इसके बाद बैठक में यह सिद्धांत लिया गया कि हम सबको महादेव का आज्ञा का पालन करना चाहिए और हमें उस शिवलिंग को जमीन से बाहर निकालना चाहिए। ठीक इसके दूसरे दिन गांव के सभी लोगों नदी के आसपास के क्षेत्र में शिवलिंग की खोज शुरू कर देते हैं। ग्रामीणों के एक समूह नदी के किनारे ही एक जमीन पर बहुत देर से खुदाई का काम कर रहे थे। आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे क्योंकि ठीक उसी जमीन से एक शिवलिंग निकलकर सबके सामने आता है। उस शिवलिंग में एक अलग सी ज्योति थी। हीरालाल जो सपना देखा था वो साकार हुआ, लेकिन सब ये समझ गए कि ये कोई साधारण शिवलिंग नहीं है, बल्कि ये कोई चमत्कारी शिवलिंग है और हम सबको इस शिवलिंग का विधि विधान के नियमों का पालन करते हुए स्थापना करना चाहिए। जिसके लिए गांव के कुछ लोग मिलके एक पुजारी को बुला के स्थापित करने का शुभ मुहूर्त निकलते हैं और इसके लिए एक बैलगाड़ी का आयोजन किया गया ताकि शिवलिंग सुरक्षित एक जगह से उन जगह पर ले जाया जा सकता जहां महादेव का दर्शन सभी भक्त को मिल सके। लेकिन चमत्कार तो तब हुआ जब वो शिवलिंग उस जगह से थोड़ा सा भी नहीं हिला। बड़े बड़े शक्तिशाली वीर इस शिवलिंग को उठाने की कोशिश किए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो शिवलिंग अपने जगह से थोड़ा सा भी नहीं हिले। तभी गांव के कुछ बुजुर्गों ने सुझाव दिया कि यह देखते हुए कि शिवलिंग बहुत ही उत्कृष्ट और चमत्कारी है, अर्थात इसे दूसरी जगह ले जाने की कोशिश न करते हुए इस शिवलिंग की स्थापना इसी स्थान में किया जाए। इसके बाद मोहन दास कहते हैं कि इसके अगले दिन हम सब शिवलिंग के जीवन की स्थापना करने जा रहे थे, लेकिन फिर मेरे साथ एक अजीब बात हुई। लेकिन मेरी बातों पर किसी ने विश्वास नहीं किया। गांव में कभी तेज आंधी आती है तो कभी बारिश, और इसी तरह हमारे गांव में हर दिन चल रहा था। उस दिन ऐसा ही तूफान हमारे गांव में हो रहा था, लेकिन ये कोई साधारण तूफान नहीं था। जोर जोर से बिजली चमक रही थी, चारों तरफ से तेजी से हवा चल रही थी और मैं बहुत डरा हुआ था उस समय। लेकिन फिर भी हिम्मत करके मैं कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर आ गया और किसी तरह चलते चलते नदी के किनारे तक पहुंच गया। लेकिन आगे का दृश्य और भी भयानक था। मोहन दास देखते हैं कि उस नदी किनारे शिवलिंग नहीं है और नदी का जल स्तर काफी बढ़ गया है और ऐसा लग रहा है जैसे महादेव खुद ही उनके रुद्र अवतार में समुद्र में नृत्य कर रहे हैं। जिस दिशा में शिवलिंग था उसी तरफ और थोड़ा और आगे जाते हुए मैंने जो देखा, जिसे देख मेरे पैरों की जमीन हिल गई। मैंने देखा कि स्वयं शेषनाग उस शिवलिंग की रक्षा कर रहे थे और वो शेषनाग उस शिवलिंग की इस तरह से रक्षा कर रहे थे जैसे शिवजी को उस तूफान का कोई भी प्रभाव न पड़े। अंत में मैंने शेषनाग को प्रणाम किया और किसी तरह से मैं अपने घर लौटा। मैं कुछ समय के लिए आश्चर्यचकित हो गया था और ये सब घटना मेरे साथ वास्तव में हुआ था या फिर कि मैंने कोई सपना देखा। 3 से 4 घंटे के बाद तूफान थोड़ा धीरे हुआ और ठीक इसके बाद गाँव के सभी लोग एक जगह एकत्रित इकट्ठे मुझे पूछने लगे, मोहन दास, आपको जिम्मेदारी दिया गया था कि आप शिवलिंग का रक्षा करेंगे, क्या आप अपना दायित्वों का पालन सही तरह से कर रहे हैं? मैं अचंभित होके सभी को बताया कि कल रात मेरे साथ क्या क्या हुआ और मैंने कल रात क्या देखा था। लेकिन मेरे बात सुनते ही सब लोग हंसने लगे और मुझे पागल कहने लगे। लेकिन कुछ लोग मेरे बातों पे विश्वास किए और क्योंकि मेरे मन में शिवलिंग के लिए एक अद्भुत भक्ति देख मेरे बातों को वो लोग स्वीकार कर लिया। इसके बाद में मोहन दास अपने साथ सभी को नदी के किनारे ले गए और सभी वहाँ देखे कि वहाँ पे शेषनाग तो नहीं थे,
लेकिन वहाँ शिवलिंग की रक्षा एक बड़ा सा पत्थर कर रहे हैं। प्रिय दर्शक, मोहनदास आज भी 10 साल पहले वो घटना नहीं भूल पाए हैं। वो आज भी इस घटना के विषय में सोचते हैं कि उस रात जो वो देखे थे वो क्या वाकई में सच था या फिर उनके मन का कोई आकृति थी। मोहनदास ये बात जब भी किसी से कहना चाहा, उनके इस बात पे कोई यकीन नहीं करते हैं और तो और लोग इन्हें लोग पागल भी समझते थे। प्रिय दर्शक, आप सबों का इस घटना के ऊपर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें। बस आज के लिए इतना ही। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो की लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमें मोटिवेट कीजिए। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। धन्यवाद।